यीशु मसीह के पर्वतीय उपदेश और इस श्रृंखला के हम 30वें संदेश में पहुंच चुके हैं और हम एक एक दो पद करके यीशु मसीह के पर्वत पर दिए हुए उपदेशों की शिक्षाओं पर विचार कर रहे हैं। और ये जो स्थल है मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6वां अध्याय और 9वें पद से 13वां पद, ये यीशु मसीह की अपने चेलों को सिखाई हुई प्रार्थना है, जिसको हम कहते हैं प्रभु की प्रार्थना। प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को बताया था कि तुम्हें किस प्रकार से परमेश्वर से प्रार्थना करना है, क्योंकि इसके पहले के संदेशों में हम देख रहे थे कि परमेश्वर ना तो दिखावटी प्रार्थना से प्रसन्न होता है, ना वो लंबी चौड़ी बकबक करने वाली प्रार्थना से प्रसन्न होता है। परमेश्वर ये चाहता है कि उसके लोग गुप्त में उससे प्रार्थना करें, क्योंकि वो गुप्त में देखने वाला परमेश्वर है और वो प्रार्थना को सुनकर हमको प्रत्युत्तर देगा, क्योंकि उसको सब मालूम है हमको कब कहाँ किस बात की आवश्यकता है। पर फिर भी हमको अपने पिता से एक बातचीत का सिलसिला बनाए रखना है, प्रार्थना का सिलसिला बनाए रखना है। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने अपने शिष्यों को एक प्रार्थना सिखाई और उस प्रार्थना को हम दिन में कई बार दोहराते हैं और आज हम उसकी सिर्फ रूपरेखा को देखेंगे। लिखा है, जब हम मत्ती रचित सुसमाचार उसके 9वें अध्याय में 6वें अध्याय के 9वें पद में जाते हैं, सो तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो। और तब लिखा है, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। और इन 3 वाक्यों के माध्यम से प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को बता रहे हैं कि तुम्हारा पिता जो है वो पवित्र है और उसके नाम को भी हमको पवित्र मानना जरूरी है। अर्थात परमेश्वर पिता की पवित्रता को हमें स्वीकार करना है कि वो महापवित्र परमेश्वर है। हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, वो पृथ्वी पर नहीं है, वो स्वर्ग में है और वो महापवित्र है। हमको उसकी पवित्रता को सबसे पहले स्वीकारना है। और इसीलिए पतरस भी कहता है, जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है वैसे ही तुम भी पवित्र बनो। और व्यवस्था में भी मूसा भी कहता है कि परमेश्वर उससे कहता है कि मैं पवित्र हूं। वो महापवित्र परमेश्वर है और इसलिए उसकी पवित्रता की स्वीकारोक्ति हमारी प्रार्थना का प्रथम भाग होना। हम इस बात के लिए हमेशा सावधान रहें कि हमारा परमेश्वर जो स्वर्ग में है वो बहुत पवित्र है। कई बार मन की कठोरता के कारण या अनुग्रह काल होने के कारण तो तत्काल दंड ना मिलने के कारण बहुत लोग अपवित्रता के साथ परमेश्वर का नाम लेते, परमेश्वर का काम करते और परमेश्वर का नाम को लेकर उससे ये अपेक्षा करते हैं कि वो नहीं जानता कि हम शराब के नशे में हैं, कि हम गलत चीज़ों का सेवन कर रहे हैं, हम अपवित्र जीवन जी रहे हैं। और वो अपने आप को धर्मी और अपने आप को बहुत ज़्यादा अच्छा दिखाने की कोशिश करते हैं। लेकिन हमारी प्रार्थना का पहला अंश यीशु मसीह कहते हैं, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। हमको उसे की पवित्रता को स्वीकार करके उसके अनुसार आचरण करना है। दूसरी बात वो कहते हैं, तेरा राज्य आए। आज पृथ्वी पर हम
कराहते हैं। इस व्यक्ति का राज्य अच्छा नहीं, उस व्यक्ति का राज्य अच्छा था, उस व्यक्ति को लाओ ताकि वो हम पर राज करे और हम आराम से जिएं। लेकिन इस पृथ्वी के राज्य तत्कालिक हैं, कुछ समय के हैं, पर हमको अपने परमेश्वर के राज्य की मांग करना है। तेरा राज्य हमारे जीवन पर आए। जब परमेश्वर का राज्य हमारे जीवन में रहेगा तो हम ये सांसारिक राज्यों से शोकित, क्लेशित और परेशान नहीं होंगे। और इसलिए वो कहते हैं कि हमारी लालसा ये होना है कि परमेश्वर का राज्य हमारे जीवन में आए, और जैसे परमेश्वर की इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही उसकी इच्छा हमारे जीवन में पूरी हो। क्योंकि इस पृथ्वी पर हम रहते हैं, परमेश्वर स्वर्ग में है और वहां पर उसकी इच्छा के विरुद्ध कुछ भी नहीं हो सकता। लेकिन परमेश्वर ने मनुष्य को ये पृथ्वी दी और इस पर उसको बढ़ने की आशीष दी कि तुम फूलो फलो और इस पृथ्वी पर भर जाओ। और मनुष्य अपनी इच्छा को इस पृथ्वी पर पूरा करता है। वो अपनी इच्छा के अनुसार चलता है, अपनी इच्छा के अनुसार आचरण करता है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि तुमको जो प्रार्थना करना है कि जैसे परमेश्वर की इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर वो हमारे जीवन में भी अपनी इच्छा को पूरा करे। वो आपको और मुझको जिस रूप में, जिस पद पर, जिस जगह पर इस्तेमाल करना चाहता है, हम उसको वैसा करने के लिए अनुमति दें। हम अपनी इच्छा अपने परमेश्वर पर ना थोपें। अक्सर होता यही है कि हम अपनी इच्छा को पूरा करने लगते हैं और सोचते हैं कि परमेश्वर की इच्छा ये है, पर सच्चाई ये है कि परमेश्वर की इच्छा हम पूछते ही नहीं हैं, हम उसको जांचते ही नहीं हैं कि परमेश्वर वास्तव में क्या चाहता है। हम इस संसार में रहते हुए अगर एक कपड़ा भी अपने किसी प्रिय के लिए लेते हैं तो सबसे पहले हम अपने मन में ये देखते हैं कि ये रंग उसको पसंद आएगा कि नहीं, उसको अच्छा लगेगा कि नहीं, ये वस्त्र उसको अच्छा लगेगा कि नहीं, और तब हम उस चीज को लेते हैं। अर्थात हम उसकी इच्छा के अनुसार अपने पैसे को खर्च करते हैं कि वो हमारे प्रिय को अच्छा लगे। यदि हमने अपनी इच्छा से ले लिया और उसको पसंद नहीं आया तो सब व्यर्थ हो जाएगा। और यही बात परमेश्वर के साथ है। हमको परमेश्वर की इच्छा को जानना है, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार करना है, और तब उससे परमेश्वर प्रसन्न होगा। हम अपनी इच्छा पूरी करने लगेंगे तो परमेश्वर प्रसन्न नहीं होगा। और इसलिए यीशु मसीह कहते हैं कि हम ये प्रार्थना करें कि जैसे स्वर्ग में तेरी इच्छा पूरी होती है, कोई भी स्वर्गदूत तेरी इच्छा के विरुद्ध नहीं जाता, वैसे इस पृथ्वी पर भी तेरी इच्छा हमारे जीवनों में, हमारे लोगों में पूरी हो। और उसके बाद हम देखते हैं चौथी बात, जो हमारी भौतिक आवश्यकताएं हैं। यीशु मसीह कहते हैं हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे। हम अपनी भौतिक आवश्यकताओं के लिए किसकी ओर ताक रहे हैं? मनुष्य की ओर अगर हम ताकेंगे तो निश्चित है कि हानि उठाएंगे, क्योंकि मनुष्य तो एक समय तक ही करता है। और इसलिए बहुत जरूरी है कि हम अपनी आवश्यकताओं के लिए अपने परमेश्वर की ओर ताकें, उससे मांगें, और हम देखेंगे कि हमारा परमेश्वर हमारे लिए सर्वोत्तम करेगा। इस संसार के लोग तो हमारी योग्यता और हमारे लाभ और हानि के अनुसार करते हैं, पर परमेश्वर अपनी दया से हमारे लिए सर्वोत्तम करता। और इसलिए उसने कहा कि हम अपनी आवश्यकताओं को अपने परमेश्वर से मांगें और उसके बाद हम उससे कहें कि जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। परमेश्वर की क्षमाशीलता को हमें अपने जीवन में आत्मसात करना है।
हम बचपन से लेकर अभी तक कितनी गलतियां करते आए, लेकिन परमेश्वर हमको क्षमा करता रहा, जीवन पर जीवन देता रहा। पर हमारे लोग अगर छोटी सी भी गलती हमारे विरुद्ध कर देते हैं, हम जीवन भर उसको स्मरण रखते और उनसे मन में बुराई को रख लेते हैं। पर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, हमको भी परमेश्वर की क्षमाशीलता को अपने अंदर लेना है। जैसे तू हमारे अपराध क्षमा कर रहा, हम भी अपने लोगों के अपराध क्षमा कर सकें। ये हमारी प्रार्थना का विषय है। और उसके बाद लिखा है कि वो कहता हमें परीक्षा में ना ला, अर्थात आप और मैं इस संसार की परीक्षाओं से अपने आप को बचाएं। जब हम नीति वचन में जाते हैं, वहां पर लिखा हुआ है कि आंधी तूफान को आते देखकर बुद्धिमान हट जाता है, लेकिन मूर्ख आगे बढ़कर उसका सामना करके हानि उठाता है। हमको अपने जीवन में परीक्षाओं से बचना है। जो प्रलोभन हमारे जीवन में आते हैं उनसे हमको बचना है। जो आकर्षण हमारे जीवन में आते हैं उनसे हमको बचना है। हम ये ना कहें कि अरे हम में तो बहुत ज्यादा आत्म संयम है, हमको कौन गिरा सकता है। हम ऐसा आत्मविश्वास ना करके अपने परमेश्वर से प्रार्थना करें, प्रभु हमें परीक्षाओं से बचा, परीक्षा में ना पड़ने दे और बुराई से भी बचा। हम परीक्षा में भी ना पड़े और बुराई में भी ना, क्योंकि प्रभु नहीं चाहता कि आप और मैं गलत काम करें, बुराई करें। पर यीशु मसीह ने कहा कि जो भलाई करना जानता और नहीं करता वो पाप करता है। उसका भाई याकूब अपने पत्र में लिखता है, जो भलाई करना जानता है और नहीं करता वो ये पाप करता है। हमको बुराई से बचना है और इसके लिए हमको सामर्थ केवल परमेश्वर देता है। और इसलिए अपनी प्रार्थना में हमको परमेश्वर से कहना है कि हमको बुराई से बचा, हमको बुराई में ना पड़ने दे, और तब हम परमेश्वर की महिमा को करने पाएंगे। क्योंकि परमेश्वर भूतकाल में महिमान्वित था, वर्तमान में है और भविष्य में भी रहेगा। उसने कहा मैं अपनी महिमा किसी और को नहीं दूंगा। और यीशु मसीह ने कहा राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरी ही है। हम इस बात के लिए भी प्रार्थना करें कि हम कहीं महिमा के चुराने वाले ना हो। हम अपने आप को, अपने राज्य को, अपनी शक्ति को अपने लोगों के बीच में बढ़ाने वाले ना हो, क्योंकि ये सब परमेश्वर का है। और इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि यीशु मसीह ने जब पर्वतीय उपदेश में इस प्रार्थना को अपने चेलों को सिखाया, तो उसका उद्देश्य ये था कि हम इस प्रार्थना के माध्यम से अपने परमेश्वर को महिमा दें, अपने परमेश्वर के सामने दीन बने, अपने परमेश्वर से शक्ति मांगे, उससे अपने जीवन के लिए उपलब्धियों को मांगे, उससे हम अपने लिए बचाव को मांगे, ताकि हम ये महसूस कर सकें कि इस पृथ्वी पर जो हम हैं वो सिर्फ परमेश्वर की कृपा से हैं। हम अपनी शक्ति, अपनी योग्यता, अपनी शिक्षा, अपने धन या अपने बल से नहीं है, लेकिन ये सब परमेश्वर की दया है। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने एक संक्षिप्त प्रार्थना अपने चेलों को सिखाई कि तुम इस प्रार्थना के माध्यम से परमेश्वर की महिमा करो। हमको इस प्रार्थना के द्वारा निरंतर उस पर मनन चिंतन करते हुए परमेश्वर की महिमा करनी है। आइए दुआ करें। प्रभु जी, हम इस प्रार्थना के लिए धन्यवाद देते हैं जो आपके बेटे हमारे प्रभु यीशु मसीह ने अपने शिष्यों को सिखाई और हम भी इसको दोहराते हैं।
प्रभु जी, हम इसे रट कर दोहराने वाले नहीं, लेकिन इसके अनुसार आचरण करने वाले हों और ये प्रार्थना हमारे जीवन को आपकी महिमा करने वाली ठहराए। आप हमारी सहायता कीजिए कि हम सिर्फ इसको दोहराते ना रहें, लेकिन इसके अनुसार आचरण भी करें। बिनती यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन।